हाँ, कहाँ तक करवाया था बेटा? एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला करवा रहा था शायद। है ना, मीन एंड स्टैंडर्ड एरर करवाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाया था, सवाल शायद नहीं करवाए थे, सवाल नहीं शायद करवाए थे। देखो F2 resistance, F2 resistance F2 resistance R1 and R2 F2 resistance R1 and R2 are connected in series, are connected in series. Then find their equivalent with limit of errors, बताइए दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है ना, बोला R इक्विवेलेंट बताओ विद लिमिट ऑफ एरर के साथ, मतलब R इक्विवेलेंट भी बताना है और ये भी बताना है कि रेंज ऑफ एरर क्या होगा। बेटा हो गया, टाइम हो गया जब मैंने करवाया था, 5-6 दिन से ऊपर हो गए। दो रेजिस्टेंस है R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है ना, बोल रहा है दोनों का R इक्विवेलेंट बताओ विद लिमिट ऑफ एरर, मतलब कितना एरर साथ में आएगा, है ना। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, है ना। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 15, और R इक्विवेलेंट में जो एरर आ सकता है डेल्टा R इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा, क्या बोला था एरर जो है हमेशा ऐड होता है, तो प्लस माइनस 0.8 यही आएगा ना, अरे बोलो प्लस माइनस 0.8। तब दूसरा एग्जांपल मान लो, दे रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी है A, वो है 10 प्लस माइनस 3, B है 10 प्लस माइनस 0.5 20, है ना। फाइंड B माइनस A, B माइनस A बताना है विद लिमिट ऑफ एरर, बता सकते हैं, बात समझ में आ गई थी, है ना। आंसर की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे 15 प्लस माइनस 0.8 क्या है इक्विवेलेंट,
मतलब 15 ओम होगा, उसमें 0.8 ज्यादा और 0.8 ओम कम, दोनों हो सकता है ना। यानी कि आंसर का रेंज जो है वो है 14.2 से 15.8 तक। इसमें से कुछ भी हो सकता है, वो हम बता सकते हैं, हम रेंज बता सकते हैं। Not, this is not backup class of error. एरर का क्लास है, मुझे पता नहीं एरर पढ़ाया गया है कि नहीं, मैंने एक क्लास लिया था, उससे आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे b माइनस एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10 प्लस माइनस, एरर में क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, तो क्या आएगा, लास्ट टाइम बताया था प्लस हो माइनस हो, मैंने बोला था ना कि हमें नहीं पता होता कि हम कौन सा मिस्टेक करने वाले हैं, है ना। तो हम मैक्सिमम एरर को कंसीडर करके चलते हैं, तो मैक्सिमम कंसीडर एरर जो होगा हमेशा क्या होगा, हो सकता है इसमें तुमने 0.3 का गलती कर दिया और इसमें भी कर दिया, हो सकता है इसमें तुमने 0.5 ज्यादा ले लिया, इसमें 0.3 कम ले लिया, तो फिर माइनस करोगे तो ऐड हो जाएगा ना दोनों, बात समझ रहे हो। तो वो हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ पे मेजरमेंट में एरर करने वाले हैं, इसलिए हम मैक्सिमम लिमिट लेके चलते हैं, क्या हो सकता है ना। तो यहाँ भी क्या होगा 0.8, ये वाला पार्ट जो है वो हमेशा ऐड होगा चाहे कुछ भी हो, क्लियर है। यहाँ तक तो आप समझ रहे थे, यहाँ तक मैंने करवा दिया था, है ना। सवाल ऐसे ही है कि इसमें भी आगे जाके सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे कि आंसर कैसे लिखना होता है, एडिशन होता है, ये नॉर्मल केस है, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट का मैंने कोई यूज नहीं किया है ना, नॉर्मल तरीके से बताया। आगे सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तो वापस इस तरह का ऑपरेशन करेंगे और उसमें देखेंगे कि जब हम आंसर लिखेंगे उस समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चलिए चलिए हाँ नेक्स्ट लिखिए, इन केस ऑफ प्रोडक्ट, इन केस ऑफ प्रोडक्ट, है ना, सही है। इन केस ऑफ प्रोडक्ट, मान लीजिए ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और डी कोई है, डी प्लस माइनस डेल्टा बी, सही है। आपको ऑपरेशन क्या करना है, बाई, बाई जो है वो क्या है, ए इंटू डी, सपोज बाई क्या है, ए इंटू डी, आसान तरीका अपनाऊंगा, ज्यादा दूसरे तरीके से बता सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भूख पड़ जाता है, तो आसान तरीका बताऊंगा, कुछ नहीं करना है, लॉग ले लेंगे, डिफरेंशिएशन बता चुका हूं तो लॉग से काम चल जाता है, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सही है, एंड बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं, लॉग बाय इक्वल्स क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी, है ना, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस
लॉग बी। लॉग बी का मतलब ई के बेस पे चल रहा है ना, तो ई को ऐसे लॉग में लिखना पड़ता है, तो आप मान के चलिए कि ई का बेस एल एन लिख सकते हो, एल एन एच एल एन, ठीक है, क्योंकि एल एन ई के बेस पे डिसाइड होता है। क्लियर है? सही है। अब देखिए, अब ये हो गया लॉग बाई। बाई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में याद करो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, बोला था मेरे, अरे भूल ही होता था ना, इधर से क्या आएगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ डेल्टा बाई अपॉन बाई, है ना, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, बोलिए सिमिलरली, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, बोलो भाई, नहीं है ना, नहीं है ना, हाँ, कोई आया है ना, तो ये क्या आ गया, आगे मिल गया डेल्टा बाई अपॉन बाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में। अब डेल्टा बाई क्या है, तो डेल्टा बाई है एरर इन बाई, बाई की मेजरमेंट में जो एरर आएगा वही क्या है, डेल्टा बाई। डेल्टा ए क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, तो ये बेसिकली क्या है, ए के अंदर जो एरर आ सकता है वो है डेल्टा ए, डेल्टा बी क्या है, बी के अंदर जो एरर आ सकता है वो है डेल्टा बी। समझ में आया, यानी कि ये आया रिजल्ट, है ना, तो कैलकुलेट करने के लिए बाई को पहले ए बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, लेकिन डेल्टा वाई के लिए ऐसे करना पड़ेगा। अभी डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू बाई। एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अरे बेटा ये dx अपॉन x ही होता है ना, तो dx चेंज ही था ना, अरे dx चेंज ही x ही है ना, तो dx को डेल्टा y बोल सकता हूँ ना, डेल्टा x बोल सकता हूँ ना, वही तो है चेंज इन x। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन a, यानी कि उसके अंदर जो एरर है, डेल्टा b क्या है, चेंज इन b। तो ये आया, यानी कि एक चीज कंफर्म है, एक तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, क्या यहाँ पे ए और बी की जगह पे इसको पुट करते, मल्टीप्लाई करते, एक्सपैंड करते, तो इसमें आपको वो करना पड़ता, एक्सपेंशन वाला देखना पड़ता, और कुछ कुछ चीजें को नेगलेक्ट करना पड़ता, तो उससे आसान तरीका है ये वाला याद रखो, है ना, ठीक है, और इससे हम डायरेक्ट डेल्टा बाई आसानी से लिख लेंगे। आगे मैं जो भी बताऊंगा लॉग पर ही बताऊंगा, तो सब आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? अब एक सवाल लिखिए, अगर छपाई हो गया हो, अगर छपाई हो गया हो तो एक सवाल लिखिए, हम एग्जांपल करके मैं बताऊंगा तो कैसे करना है ना।
देखिए सवाल लिखिए, कैलकुलेट 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 लीनियर मोमेंटम calculate linear momentum of a moving body of a moving body. Calculate linear momentum of a moving body having mass having mass having mass m equals 5 plus minus 0.02 kg and velocity v equals 20 plus minus meter per second. ठीक है, इसको 0.4 ही लिख लो, 0.4 मीटर पर सेकेंड. Calculate linear momentum of a moving body having mass this and velocity this with error limit. With error limit. error के अंदर आपको linear momentum बताना है. Calculate linear momentum of a moving body having mass लिखा हुआ है बोर्ड पे and velocity लिखा हुआ है बोर्ड पे with error limits. तो linear momentum पता है ना क्या होता है, mass into velocity. तो इसमें आएगा ना error limit, इसमें आएगा ना डेल्टा पी निकालने के लिए. पी तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे मास इनटू वेलोसिटी करके, लेकिन जब डेल्टा पी लिखना होगा उसके लिए इसको फॉलो करना पड़ेगा. समझे? करो. तो लीनियर मोमेंटम p की बात करें तो वो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी. तो 5 इनटू 20 100 kg मीटर पर सेकंड. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा.
डेल्टा पी कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन पी, है ना? डेल्टा पी हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, है ना? डेल्टा एम क्या है? तो 0.02 अपॉन 5, है ना? और डेल्टा वी हो जाएगा 0.4 अपॉन 20 और इंटू 100। तो क्या आएगा बेटा डेल्टा पे? हो जाएगा 100, तो 2/5 0.4 प्लस 40/20। क्या होगा? डेल्टा भी 0.4 अपॉन 20, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 442 आ जाएगा, है ना? यानी कि 2.4 का है। यानी कि मोमेंटम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस माइनस 2.4। क्लियर है? बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई बेटा? है ना? तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट लिखिए एरर इन केस ऑफ। अरे लिखा तो लास्ट में आंसर कैसे लिख रहा हूँ? ऐसे लिखना है। ठीक है? अब इसको क्यों लिखा? वो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब तो लास्ट क्लास में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? प्लस माइनस का मतलब है कि मोमेंटम 100 से 2.4 ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एरर आ रहा है ना, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। समझे? हाँ, नहीं 0.4 है। चलिए नेक्स्ट, एरर इन केस ऑफ डिवीजन। एरर इन केस ऑफ डिवीजन यानी कि अगर y इक्वल से बाई बी हो, है ना? फिर लॉग लेते हैं। लॉग y इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? लॉग a बाई बी, है ना? और लॉग y इक्वल्स लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। पढ़ा होगा ना, लॉग a अपॉन b होता है लॉग a माइनस लॉग b। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा y अपॉन y, है ना? और ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। डेल्टा बाई क्या आएगा? डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू बाई, है ना? अब याद कीजिए
मैंने बोला था एरर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो डिवीजन में भी ये क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, है ना। फॉर एरर टू बी मैक्सिमम, एरर को मैक्सिमम करने के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो सेम तरीका कैलकुलेट करने का, सेम तरीका, बस इसमें जो पहला रिजल्ट होगा वो ए बाई बी होगा, जो बाई है वो क्या होगा, डिवाइड करके निकालेंगे, दूसरा वाला वही आ रहा है जो प्रोडक्ट में आएगा। समझ गया ना, है ना। अरे एरर क्या बोला था, एरर को हमेशा हम ऐड करते हैं, तो डेल्टा ए डेल्टा बी ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमेशा प्लस होगा, है ना, इसलिए मैंने प्लस किया। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया प्रोडक्ट डिवीजन वाला रूल। सवाल सेम टाइप के आएंगे, जो डिवीजन वाला सवाल बनेगा वो बनेगा, है ना। जैसे वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट में कुछ एरर होगा, टाइम में कुछ एरर होगा, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ पावर, एरर इन केस ऑफ पावर। एरर इन केस ऑफ पावर, है ना। अभी जो डेल्टा ए बाई ए है, ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर, याद है ना। अरे बेटा ये क्या कहलाता था, रिलेटिव एरर ए का, ये क्या है, डेल्टा बी बाई बी, रिलेटिव एरर बी का। इसी में बोला जा सकता है परसेंटेज रिलेटिव एरर जो है बी का वो 3% है, डेल्टा बी का 5% है, तो परसेंट करने का मतलब इसके साथ 100 और मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। जैसे कि एक लाइन चाहो तो तुम यहाँ पे और लिख सकते हो, डेल्टा बाई अपॉन बाई क्या है, डेल्टा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन डी, यही आया ना। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, है ना, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोल सकते हैं ये है परसेंटेज एरर इन पाई इज इक्वल टू percentage error in A plus percentage error in B। तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं इसको, बात समझ गए, है ना। हाँ एरर सेम ही होगा, वैल्यू मेन वैल्यू डिफरेंट आएगा ना, मेन वैल्यू तो डिफरेंट आएगा, लेकिन एरर निकालने का तरीका दोनों में एक ही है। समझ में आया, यानी कि ये परसेंटेज एरर इन बाई इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सवाल परसेंटेज एरर में आएगा, है ना, वो डायरेक्ट परसेंटेज एरर देगा और पूछेगा कि बाई के मेजरमेंट में क्या आएगा। क्लियर है, चलिए इन केस ऑफ पावर, नेक्स्ट लिखिए इन केस ऑफ पावर, अगर पावर वाला बन जाए, जैसे मान लीजिए बाई का इक्वल्स ए का पावर एन है, बाई का बाई इक्वल्स ए का पावर एम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन केस ऑफ पावर लिखिए ना, लॉग लेंगे वापस,
है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, log a का पावर 10, है ना। log y इक्वल्स क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाता है बेटा log में, log का प्रॉपर्टी है, सही है। बोल, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाय डिफरेंशिएटिंग इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा बाई अपॉन बाई, है ना। और ये क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, आएगा ना। और अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर इन बाई इक्वल्स हो जाएगा n इंटू परसेंटेज एरर इन ए, आएगा ना। अगर इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन बाई होगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू परसेंटेज एरर इन ए, n इंटू परसेंटेज एरर इन ए। आई बात समझ में, अरे है ना। और यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई हो जाएगा n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए और इंटू, है ना, क्या है डेल्टा बाई, लिया गया। बोल, कैसे डेल्टा बाई निकाल सकते हो, अब बाई को बाई को डेल्टा का पावर करके, बोलिए साहब, सही बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। अरे यार कितना है वो फिक्स वैल्यू में होता है, वो मेजरमेंट पे डिपेंड करता है कितना वैल्यू है। बाई लॉग इज रिप्लेस्ड बाय n लॉग, अरे लॉग का प्रॉपर्टी होता है यार, लॉग का प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा, log x का पावर n क्या होता है, n log x,
अरे लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक दूसरा तरीका है लिखने का, है ना। x तो पावर n का मतलब क्या है, जैसे आप इसी चीज को लिखिएगा, इसका बेस होता है जैसे 10, तो x हो जाएगा 10 का पावर जो भी इधर वैल्यू आएगा, बाई मान लो, अगर बाई के लिखा जाए तो बाई, इस तरीके से लॉग का प्रॉपर्टी है, मैथ से पढ़ा होगा। हाँ तो ये आया, तो योग्य है। हाँ पावर वाला क्लियर है। हाँ अब इसमें और भी हो सकता है, मान लो मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे मान लो इफ बाई इक्वल्स a का पावर n है, b का पावर m है, सही है, सही है। तो क्या लेंगे बेटा, वापस लॉग बाई लेंगे, क्या आ जाएगा, लॉग a का पावर n इंटू b का पावर n। लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, a का पावर n प्लस लॉग b का पावर n। बोलिए, सही बोल रहा हूँ ना, आएगा ना। आज जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डेल्टा बाई अपॉन बाई, नहीं अभी और एक स्टेप बढ़ा लो, लॉग बाई हो जाएगा n log a प्लस इधर क्या हो जाएगा m log b। बोलो, अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई अपॉन बाई हो जाएगा n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन बाई इज इक्वल टू n इनटू परसेंटेज चेंज इन a प्लस m इनटू परसेंटेज चेंज इन b। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, बोलो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज बदल जाएगा, है ना। अगर दोनों तरफ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो इधर 100 से कर दिया, इधर भी 100 से कर दिया, तो सब परसेंटेज चेंज में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन बाई या एरर इन बाई इज इक्वल टू हो जाएगा n इनटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस m इनटू परसेंटेज एरर इन बी। बोलिए, कोई दिक्कत है। अरे सवाल करवाऊंगा अभी, है ना, तो आपको समझ में आएगी और ये बातें, ये सब बस ध्यान में लेते चलो। एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न क्या है भाई, जब भी पावर होगा वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, कुछ करना ही नहीं है, डेल्टा बाई अपॉन बाई है तो डेल्टा ए बाई है। यहाँ पे दो क्वांटिटी आ गया ए और बी, लेकिन ये दोनों ए और बी जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में याद करो प्लस हो जाता था, तो बीच में प्लस आ गया, और चूंकि ए का पावर है तो n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी का पावर है m तो m इंटू डेल्टा बी अपॉन, बात समझ में आई, है ना। तो आसान है, पावर वाला समझ में आया। और इसमें और भी हो सकता है, एक और ले लेता हूँ, सपोज बाई इक्वल से a का पावर n b का पावर n c का पावर p एंड d का पावर q। इसमें लिखो ऐसे ही यार, लिख के बताओ क्या आएगा, बाई इक्वल क्या है,
ए का पावर n, b का पावर m, c का पावर p और d का पावर q, है ना। d का पावर q लिख के बताइए। d का पावर q, तो मैं करूंगा, मैं नहीं डायरेक्ट लिखता हूं। देखो डेल्टा पाई अपॉन पाई क्या होगा, n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, है ना। और d मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस आएगा, आएगा m इंटू डेल्टा b अपॉन b, c डिवीजन में है तो माइनस आएगा, p इंटू डेल्टा c अपॉन c और माइनस q इंटू डेल्टा स्मॉल q, q इंटू डेल्टा d अपॉन d। यही आया ना, लॉग करोगे तो यही आएगा ना यार, बोलो यही आएगा ना। हाँ, अब चूंकि हम एरर लिख रहे हैं तो एरर में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, क्या लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, और ये भी प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा p इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस क्यू इंटू डेल्टा डी अपॉन, इसी को परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, बोल सही कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो करने की जरूरत नहीं। स्कूल में लिखना हो तो लॉग वॉग लगाना पड़ेगा, है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट लिख लेंगे, उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, समझे, है ना। चलिए अब चेंज कर,
3 एक क्वेश्चन लिख लो y equals a square b cube upon root under cd लिख लिया ये वाला इक्वेशन लिख लीजिए y equals a square b cube upon root under c into d सवाल में लिखिएगा if percentage error if percentage error if percentage error in measurement of if percentage error in measurement of A, B, C and D A, B, C and D are 2% are 2%, 1%, 4% and 6% respectively. If the measurement of if percentage error in measurement of A, B, C and D are 2%, 1%, 4% and 6% respectively. Yes, respectively. Then find percentage error. Then find percentage error in measurement of by. Then find percentage error in measurement of by. कीजिए हो गया
सही है बेटा। देखिए बाई इक्वल्स क्या है, ए स्क्वायर बी का पावर 3 सी डी। डेल्टा बाई अपॉन बाई क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस नीचे क्या है सी। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी क्यू सी का पावर माइनस हाफ और डी का पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं ना, है ना। लेकिन माइनस तो लिखा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा हाफ डेल्टा सी अपॉन सी प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी, है कि नहीं। डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, परसेंटेज एरर इन ए, तो ए में कितना है 2% प्लस बी में कितना है 1% प्लस सी में कितना है 4% प्लस डी में कितना है, सही बोला। कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 12%। बात समझ में आई। क्लियर है। है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए if percentage error if percentage error if percentage error in measurement of mass is percentage error in measurement of mass and velocity are mass and velocity are 2% and 3% respectively. 2% and 3% respectively. Find percentage error in measurement of if percentage error in measurement of mass and velocity are 2% and 3% respectively, then find percentage error in measurement of kinetic energy. Then find percentage error in measurement of kinetic energy. Clear है? हो जाएगा, बोलिए। हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, के इक्वल्स क्या होता है, हाफ एम बी एस के कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता। डेल्टा के अपॉन के क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन
बी, ये कितना है, वाला कितना है, 2% प्लस, तो डेल्टा बी में कितना है, 1%, कितना आ गया, 4%। मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला नहीं पता, हाफ एम डी स्क्वायर होता है, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ना, ये होता है ना। तो कांस्टेंट में तो कोई चीज आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, जिसका तो कोई काम ही नहीं है, उसको भूल जा। ए इक्वल बेसिकली क्या है, एम डी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इनटू डेल्टा बी अपॉन बी। हाँ, है ना, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, बोलिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। बेटा कांस्टेंट में चेंज आता है क्या, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो ही होगा ना, चाहे तो लिख ले तो साथ में। ओके, ओके, थैंक यू, बाय बाय।